हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञान के अंदर। और आज फिर हम बच्चों के लिए कुछ खास चीज़ें और आपके लिए भी एटलीस्ट ये जो किताबें हैं बहुत ही मायने रखती है बच्चों की लाइफ में और साथ साथ सबकी लाइफ में भी। लेकिन क्या है ना, देखिए बच्चा जब पढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो उसके ऊपर सोशल इम्पैक्ट के अलावा दुनिया में हर चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो गलत हो और सही हो। तो आज ये डिपेंड हमारे ऊपर ही करता है कि हम एक्चुअली उन्हें सही दिखाने वाले हैं या वो फैक्ट कुछ गलत दिखाने वाले हैं। बच्चों के जो कॉन्फिडेंस होता है वो शुरू से ही एक्चुअली बढ़ता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े तो हो रहे होते हैं, दिमाग भी अच्छा डेवलप हो रहा होता है, पर वो जो बहुत ही बेहतर कर सकते थे वो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? देखिए इसलिए ऐसा हो जाता है उनके साथ क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हम उन्हें उस तरीके की एक्टिविटी में शामिल नहीं करते जो उनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है बट एक्चुअली वो बोलने में अच्छा नहीं है। दुनिया के बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल तो हुए हैं पर इतने सक्सेसफुल नहीं है जितने उन्हें होना चाहिए था। अब एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, मान लीजिए सुरेश बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, वो टॉप है अपनी क्लास के अंदर। और मैम जब भी उनसे कुछ पूछती है, फॉर एग्जांपल बताइए आपने किस तरीके से स्टडी करी थी और ये बताइए बच्चों को खुल के कि अपने बारे में कुछ समझे, वो बच्चा उस तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। वो लिखने में बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, पर अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में और बताने में बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि दुनिया में जितने भी लोग इंटेलिजेंट हैं वो रियली में दुनिया में वो लोगों को भी फेस कर सकते हैं। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे लाइफ का, पर बढ़ना भी बहुत ज़रूरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कितना लिमिट या अनलिमिटेड ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके बच्चों के ऊपर भी करता है। लेकिन बच्चों की जो ये पढ़ने की कला है, पढ़ने की और बढ़ने की, ये दोनों ही डिपेंड आपके ऊपर करती हैं। बच्चों को मार पीट के हो सकता है या ट्यूशन लगा के या होम ट्यूटर्स लेके आप उन्हें पढ़ा सकते हो, पर बढ़ने की कला जो है ना थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी मैं इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें इसमें आपके रेडिट बच्चों के लिए डाल रखी है, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। हम पहले कुछ किताबों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो किताबें जो है ना एक अच्छी फ्रेंड्स होती हैं जो टाइम टू टाइम एक एज के अकॉर्डिंग टू उनके लिए क्या करती है, कुछ ना कुछ उन्हें चीज़ें सिखाती रहती है। क्योंकि ये मत सोचिए कि ऑल टाइम सब अवेलेबल है, ऑल टाइम टीचर्स अवेलेबल है, ऑल टाइम फ्रेंड्स अवेलेबल हैं। ये सारे समय उनके साथ आपके दादा दादी, नाना नानी या बहुत सारे रिलेटिव उनके साथ हैं। बच्चा जो शुरू में होता है ना बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो कितनी है उसकी लिमिट के अंदर, वो उस पर डिपेंड करता है और वो कितना उस चीज़ को ले पा रहा है और उसे अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने वाला है या प्रेजेंट में उसे यूज़ करने वाला है। तो किताबें जो है ना सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है बच्चों को। इसलिए ज़्यादातर यही रीज़न होता है कि बच्चों की लाइफ जो है ना इन स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है, मस्ती मजाक बहुत होता है। वो मस्ती मजाक में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हम कल्पना में भी नहीं सोच पाते हैं, लेकिन उनके लिए वो मजाक थी बिकॉज उनके पास उस तरीके का माइंड नहीं था कि क्या अच्छी और क्या चीज़ उनके लिए बुरी। ओके, अगर उनको आप एक स्टार्स दिखा देंगे या मून दिखा देंगे तो वो उन्हें भी पाने की कोशिश करेंगे, जबकि हम ये बात जानते हैं कि इज़ इट नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको उस तरीके से उन्हें समझानी होती है, पर किताबों के थ्रू अगर वो ये चीज़ समझते हैं तो बहुत ही अच्छा उनके पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए एटलीस्ट बुक्स बता रहा हूँ जो उनको एटलीस्ट आपको लाके देनी चाहिए। तो ये बुक्स आराम से ईज़िली अवेलेबल है, आप इन्हें जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट ऑनलाइन पे, आपको ये बुक्स मिल जाएगी। और ये बुक्स अपने बच्चों को एज ए गिफ्ट ज़रूर दीजिए ताकि उनका जो ज्ञान और नॉलेज है उनके लिए बहुत ही अलग तरीके का और उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिले। क्योंकि बच्चों की इस एज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हमारे पास भी नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरीके की जवाब हो सकता है कि उस किताब या उस बुक्स के अंदर अवेलेबल हो जो बच्चा एक्चुअली ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो आइए इन बुक्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल द प्लेसेस यू विल गो। ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे। तो ये बच्चे की जो है ना कुछ ऐसी कल्पनाएँ भी हो सकती है जो बहुत ही एक्चुअली ख़ास होती है, जिनके बारे में शायद वो हमें नहीं बता पाते, पर एक्चुअली ये काल्पनिक चीज़ें, इमेजिनेशन की चीज़ें उनको बहुत कुछ सिखा देती है। तो ऐसी ही एक बुक्स है हमारी जिसमें मैंने बताया ऑल द प्लेसेस यू विल गो। तो ये किताबें बच्चों के लिए बहुत सी फेमस है और डॉक्टर जो सीस है इनके द्वारा लिखी गई बुक्स थी। वैसे ये बड़ों की जो है इसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं पढ़ सकते, बिकॉज अगर आपने बचपन में ये नहीं पढ़ी है
तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा, प्लीज़ इसको पढ़ें और थोड़ा सा बचपन की जो एहसास होते हैं शायद आपने कभी ना लिए हैं उस तरीके के, तो आज वो ले सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप समझ के बच्चों के साथ उस तरीके का ट्रीटमेंट बिहेवियर भी कर सकते हैं, जिनसे बच्चे आपकी तरह महसूस करें कि हाँ मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरी ही उम्र के हैं, उनको आप अपने आप को बड़ा महसूस ना कर पाए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही फेमस है। इसमें एक जो लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि आपके सिर में एक दिमाग है और आपके जूतों में पैर है। आप इससे अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो ईज़िली मतलब हासिल कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और बच्चों को जब ये पता लगता है कि हाँ कि हमारे पास एक सिर में एक माइंड है जिससे हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं और अपने हरे पैर हैं जिनमें वो जूते हैं तो हम बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये बच्चा जो है ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, और इसमें जो है ना सुख और दुख के लिए जो चीज़ें होती काफ़ी ज़्यादा बताई गई है। तो उनसे कैसे उभरेंगे बच्चे या उस तरीके से कैसे उभर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक्चुअली समझाई गई है। तो ये बुक्स वाकई में आपके बच्चे के लिए बहुत और आपके लिए भी बहुत खास हो सकती हैं। तो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़िए और पढ़ के अपने बच्चों को भी समझाइए, और तो इनसे जो है उनको बहुत कुछ कॉन्फिडेंस जो है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम दूसरी बुक की, द हार्लोट की एंड द पर्पल कैरियन। ये बुक भी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बच्चा जो है ना चांद को पाने की कोशिश करता है और उसमें थ्रू वहाँ तक जाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग में एक्चुअली बनाता है। एक तो ये है कि बच्चे बहुत से ड्राइंग्स करने में इंटरेस्ट लेते भी और बहुत से नहीं भी लेते हैं, लेकिन क्या है देखिए बच्चे जो है ना हर चीज़ को अपने आसपास ही महसूस करते हैं कि वो चीज़ उन्हीं के आसपास है एक्चुअली, जबकि उनके पहुँच से वो बहुत दूर होती है। ये बात हम भी जानते हैं, पर एक्चुअली क्या है ना देखिए कॉन्फिडेंस और विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस एज में बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और जो विश्वास है अगर आता है तो उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने के चांसेस हमेशा 100% से भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर वो हर चीज़ जो करने लग जाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप एक छोटे से एग्जांपल में आप अपना ही एग्जांपल ले सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जब आप मैथ सॉल्व करा करते थे और मैथ में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, तो वहाँ पे आपका क्या होता था, आप दूसरी बार भी करते थे, तीसरी बार भी करते थे, पर वो क्वेश्चन आपसे कई बार नहीं हो पाता था। इससे क्या होता था, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था। तो हम यहीं पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे जिसमें से उन्होंने इस वजह से मैथ छोड़ दी होगी। तो मैथ रीज़न यही होता है कि एक्चुअली क्या है, देखो हम कोई चीज़ करते तो हमारे को वो चीज़ नहीं हो पाती, तो हम उसमें अपना कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा डाउन करने लग जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ आप चांद पे जाइए और चांद को ले आइए अपने घर पे, तो ये आप बहुत ही मेरे पे शायद हंस भी सकते हैं और बहुत से मेरे को बेवकूफ़ भी बता सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात अगर बच्चों से कहते हैं तो बच्चे इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ ये पॉसिबल है ना, बिल्कुल, या वो कह सकते हैं हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो ये देखिए ये ना कॉन्फिडेंस ही होता है जो बच्चा इस तरीके की चीज़ें करता है। आप उनसे किसी तरह के काम को बोलते तो कई बार वो बच्चे मना कर देते हैं, बिकॉज आप पहले ही उन्हें बता चुके हो बेटा अभी तू छोटा है इस चीज़ को नहीं कर पाएगा। देखिए काम अभी उनको वो बताइए जो वो कर पाए, जिससे वो छोटे छोटे होकर वो बड़े हो पाए, क्योंकि छोटे ही वर्क इंसान को हमेशा बड़ा बनाते हैं। तो ये सारी जो पेंटिंग्स इसको चांद को वो पाने के लिए जो बनाता है, वो रास्ते, वो ड्रैगन, वो जंगल, ये सारी चीज़ें अंत तक वो पेंटिंग वो खिड़की में वो अपने आप को भी बनाता है जिसमें वो झांकता हुआ पाता है। ओके, तो ये चीज़ें उससे क्या क्लियर करती है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, जिसको पाने के लिए कई सारी चीज़ें जो है फेस करता है। ऐसे हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो पाना चाहते हैं तो मैं सोचिए वो सीधे रास्ते से मिलने वाली है। सीधा मतलब यानी कि ईजी रास्ते से। ओके, मैं कोई गलत रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ ईजी वाले रास्ते की। तो उस केस में क्या होता है कि हम इस तरीके की चीज़ें पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो वो बच्चा इसी चांद को पाने के लिए बहुत सारी मेहनतें कर रहा है, जिसकी वजह से वो मेहनत करते करते बहुत सारी पेंटिंग्स बना रहा है और वो रास्ते ढूंढ रहा है वहाँ तक जाने की, और लास्ट में वो खुद भी अपनी पेंटिंग बनाता है जिसमें खिड़की से उस चांद को झांकता हुआ नज़र आता है। तो इसका मतलब वो काफ़ी इस चीज़ को मान लेता है कि मैंने चांद को पा लिया है। तो यही कॉन्फिडेंस जो है ना उसको बहुत ही आगे ग्रो करवाता है। तो ये बुक्स पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए बच्चों को ये भी बुक ला के दीजिए और खुद भी आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ताकि बच्चों की कुछ फीलिंग्स के बारे में भी आप जान पाएँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक हाउ द कैच अ स्टार। ये भी एक बुक बहुत फेमस है। इसके अंदर एक बच्चा है जो एक्चुअली स्टार्स को पाने की कोशिश करता है, और इसी उम्मीद और विश्वास में वो एक्चुअली दुनिया अलग अलग तरीके की जो है ना पेंटिंग्स बताता है और बनाता है, जिसके थ्रू वो इसकी स्टार को पा पाए।
एक्चुअली देखिए, आपको भी पता है हम स्टार्स के पास जा सकते हैं अगर हम किसी स्पेस का यूज़ करें, तो इस तरीके की उम्मीदें जो है ना बच्चे के अंदर जागती है उसको पाने की, तो उसके लिए वो अपने रास्ते बनाने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ें होती है कि लाइफ में अपना जो हम गोल बनाते हैं, और गोल बनाने के थ्रू हम उसके अंदर जो चीज़ें हमें उस गोल को अचीव करने में मदद करती है, हम उस चीज़ों को एक्चुअली बनाते हैं और चीज़ों को लिख के पॉइंट धीरे धीरे हम एक्चुअली सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें बच्चों के अंदर भी बहुत ज़रूरी होती है। वो बच्चा इस तरीके की चीज़ें करता है तो इससे उसको क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ता है, ताकि उसे पता रहे कि अगर मुझे कोई चीज़ अगर पानी है तो मुझे उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हाउ द कैच भी यही कहानी बच्चों के लिए बहुत है, और लास्ट में वो ये भी दिखाते हैं कि इसके अंदर वो स्टार को आखिर हासिल कर ही लेता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यही चीज़ें होती है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को एक्चुअली बढ़ाया जाता है। ऐसी एक और राइटर की फेमस बुक है, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। तो ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग से, पेरेंट्स अगर इसे पढ़ेंगे तो उन्हें भी बहुत चीज़ों के बारे में भी पता लगेगा। इनकी एक और एक्चुअली फेमस बुक थी, चार्ली एंड दी चॉकलेट फैक्ट्री। इसकी एक्चुअली मूवी बनी भी, मैंने भी एक्चुअली मूवीज़ देख रखी है, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत ही एक्चुअली बांध के रखने वाली मूवीज़ हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का इस तरीके का बताएगा, तो आप भी इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप इसको पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो किस तरह की क्रिएटिविटी इसके अंदर एक्चुअली यूज़ करी गई ना, आपको भी लगेगा कि वाकई में बहुत ही डिफरेंट और अच्छी है एक्चुअली ये किताब, जो कहीं ना कहीं एक्चुअली आपको सिखाने के लिए बनाई गई और लिखी गई बुक है। तो आप इसको पढ़ें और इसमें अपना आप भी सीखें और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखाइए। देखिए, ये जो है आपकी किताबें हैं, आप अपने बच्चों को किस तरीके के स्पेशल ओकेज़न फेस्टिवल्स पे दे सकते हैं, जिसके अंदर आप जैसे उनके बर्थडे हो गया, लाइक कोई दिवाली हो गई, लाइक रखना चाहें, तो इस तरीके से एक दूसरे को आप यहाँ पे इस तरीके की किताबें दे के बच्चों का जो है ना कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और आने वाली किस तरीके की जो फ्यूचर में उनके लिए कठिनाई होती है, जिससे वो डर भी सकते हैं और वो चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हो सकता है इसको पढ़ने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़े। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अलग होने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी से आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ जो है ना इस बुक्स और इस तरीके की वीडियोस को सभी पेरेंट्स को शेयर कीजिए, या उनके केयर टेकर्स को शेयर कीजिए, जिनके लिए उनके बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आप चाहते हैं उनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट भी रहे, बेशक कैसा भी रहे, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।